पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, ने तम अरि कंठ छित्ता करे रंग से करे अपनिया दुरप्पा से नाहि मत्सु मुहम तो पत्ते पच्छाणुतावेण दया विहूणो। आदमी जीवन जीता है और अगर वह जीवन में धर्माचरण नहीं करता है, सदाचरण नहीं करता है और पापाचरण, दुराचरण, कदाचरण, भ्रष्टाचरण करता है, अंत काल में उसे थोड़ी सद्बुद्धि भी रहती है तो पश्चाताप का भाव उसके मन में आ सकता है कि मुझे मानव जीवन मिला, मैंने क्या किया। सुया में नरये ठाना, मैंने धर्म नहीं किया, पाप किया। मैंने सुना है कि नरक में स्थान, नरक गति होती है। अब मेरा क्या होगा? अब तो मौत मेरे ऊपर मंडरा रही है, कब मुझे पकड़ ले, उठा ले। मैंने धर्म नहीं किया, पाप किया, अब कौन सी गति में जाना पड़ेगा। ऐसा पश्चाताप उस दया विहीन, धर्म विहीन और पाप सहित रहने वाले आदमी को करना पड़ सकता है। एक कंठ छेदन करने वाला, गला काटने वाला आदमी भी उतना नुकसान नहीं करता। कंठ काटने वाला, गला रेतने वाला, छेदने वाला शत्रु भी उतना नुकसान नहीं करता जितना नुकसान खुद की दुरात्मा बनी हुई आत्मा कर देती है। गला काटेगा तो ठीक है, एक जीवन समाप्त कर दिया है, जीवन कभी तो समाप्त होता ही होता, पर दुरात्मा बनी हुई आत्मा है, वो तो पता नहीं भव भव में कष्ट दिलाने वाली हो सकती है। इसलिए यह एक ध्यातव्य बात है कि हम जीवन में धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करें, सन्मार्ग पर चलें, कुमार्ग पर, उत्पथ पर जाएं ही नहीं। रोड बनी हुई होती है और एक पास में मान लो कच्चा रास्ता है, रोड बढ़िया है, ट्रैफिक भी विशेष ज़्यादा नहीं है, तो अच्छी रोड पर चलने में जो सुविधा हो सकती है वो यूँ कच्चे मार्ग में उबड़ खाबड़ हो तो उस पर चलने में वो सुविधा नहीं भी हो सकती। तो हमारे जीवन में एक बढ़िया रास्ता जीवन का है, धर्म का। उस रास्ते पर चलेंगे तो अच्छा रह सकेगा। पाप के, अधर्म के, गलत कार्यों के उबड़ खाबड़ रास्ते पर बढ़ गए, चलते हैं तो कठिनाई हो सकती है। इसलिए जीवन में धर्म करने का, अच्छे मार्ग पर चलने का हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। अप्पा मित्र ममित्रम च, आत्मा ही मित्र है और आत्मा अमित्र है। दुपट्ठिय सुपट्ठियो,
दुष्प्रस्थित दुष्प्रवृत्त आत्मा अमित्र है, शत्रु है, और सुप्रवृत्त सत प्रवृत्ति में संलग्न आत्मा हमारी मित्र बन जाती है। एक साधु था, ध्यान में खड़ा था और मानो गहराई में जा रहा था। उधर एक राजा का आगमन हुआ, लवाजमे के साथ, नौकर चाकर सेवक के साथ। वो साधु था, वह भी दीक्षा लेने से पहले राजा था, साधु बनने से पूर्व राजा था, और फिर राज्य को छोड़कर वह साधु बना था, तो राजा से ऋषि बन गया था। तो राजर्षि हो गया, और वह अभी ध्यान में खड़ा था। प्रसन्न चंद्र नाम, और यह अच्छी बात हो सकती है कि एक कालमान तक राज्य संभाला, बाद में संन्यास, साधुता को स्वीकार कर लेना। यह ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम जीवन को 25 वर्षों में बांटा जाए तो 75 के बाद संन्यास आश्रम। अब मान लो भी सबके लिए साधुपना लेना संभव नहीं है, तो घर में रहते हुए भी जितना संभव हो सके त्याग संयम का जीवन जीना, जितना हो सके निवृत्ति का जीवन जीना। कि 75 पार हो गए हैं, अब तो ज़्यादा धर्म, आत्मा, आत्म कल्याण, उसमें विशेष ध्यान देने का प्रयास करें कि भाई अब और ज़रूरत नहीं है, कमाई धंधा व्यापार किया हुआ है, कोई इतनी कमी की बात है नहीं। 25, 30, 35 वर्ष भी और आएंगे तो काम चल सकेगा। तो अब ज़्यादा अपना धार्मिकता में या कोई धार्मिक आध्यात्मिक सेवा का काम जो करने की क्षमता हो, धार्मिक आध्यात्मिक सेवा का काम भी कर दे। जब तक शरीर ठीक है, कोई सेवा का काम भी कर दे, धार्मिक आध्यात्मिक। तो राजर्षि राज्य को छोड़कर के साधु बना था। ऐसे तो बड़ी बात है, एक राज्य को, सत्ता को छोड़ देना। सामान्य आदमी साधु बने ठीक है, एक राजा है, कोई कमी नहीं है और राजा बना रह सकता हो, ऐसी स्थिति में राजत्व को छोड़ देना और संन्यास ले लेना, साधुपन ले लेना बहुत अच्छी बात है। तो राजर्षि प्रसन्न चंद्र ध्यान में था। उधर से राजा श्रेणिक जो भी भगवान महावीर के दर्शन करने जा रहा था। यत्किंचित बात में अंतर हो तो हो सकता है, कोई सेवक कोई बोल पड़ा जब राजर्षि को देखा, हो यह तो ढोंगी आदमी है, क्यों साधु बना, छोटे बच्चे पर राज्य का दायित्व छोड़ दिया, बच्चा अभी छोटा है, शत्रु सेना ने आक्रमण कर दिया है, वो बेचारा बच्चा क्या संभाल पाएगा, ये तो साधु बन गया, ढोंग है, क्यों साधु बना। अब ये बात कान में पड़ी कि मेरे राज्य पर शत्रु सेना आक्रमण कर रही है, तो मानो वो राजा का मोह भाव, राजर्षि का मोह भाव जाग गया कि मेरे राज्य पर आक्रमण। मन ही मन वह युद्ध करने लग गया। युद्ध तन से भी होता है तो युद्ध मन से, और युद्ध वैसे तो पहले भावों में ही संभवतः शुरू होता है, बाहर का युद्ध तो बाद में होता है, पहले भीतर में युद्ध का मानो शुभ प्रारंभ होता है। तो राजर्षि भावों में युद्ध करने लगा। उधर राजा श्रेणिक भगवान महावीर के पास पहुंचा
तो बोला प्रभु आ रहा था, राजर्षि प्रसन्न चंद्र के भी दर्शन हो गए। महाराज बहुत ध्यान में खड़े हैं, ध्यान लीन है। भगवान अभी आयुष्य पूरा हो तो उनकी क्या गति हो सकती है। भगवान महावीर ने कहा अभी आयुष्य पूरा करे तो पहली नरक में जाएगा, फिर अब दूसरी में, तीसरी में, यूं नरक नरक की बात बताई। राजा श्रेणिक बोला ऐसे साधु महात्मा भी नरक में जाएंगे, हम जैसों को जगह फिर कहाँ मिलेगी। ऐसे साधु भी नरक में जाएंगे। अब साधु ऊपर से वेश होना अलग बात है, वेश का भी कुछ महत्व है, पर भाव जगत ऐसा है। मरुदेवा माता कौन सी यो मुफ्ती बांध के साध्वी बनी थी क्या? मरुदेवा माता हाथी पर केवल ज्ञान सिद्धत्व को प्राप्त हो गई। भावों का जगत भी एक विशेष है। सामान्यतया ये साधुपन की साधना की बात है। कोई कोई मानो एक्सेप्शन या जो भी कि बिना साधुपन, विधिवत ऑफिशियल साधुपन लिए बिना भी भाव जगत में साधुपन आ जाता है और कल्याण हो जाता है। तो चक्रवर्ती भरत जैसे चक्रवर्ती पुरुष और कैसे कल्याण की दिशा में बढ़ गए। अब वो राजर्षि प्रसन्न चंद्र खड़ा था और यूं युद्ध भावों भीतर में तो युद्ध कर रहा था और हाथ ऊपर गया और देखा रे मैं तो मुंड हूं, मुंडित हूं, लुंचित केश, यानी केश है ही नहीं, मैं तो साधु हूं। मैं युद्ध में कैसे भावात्मक रूप में चला गया। कौन सा मेरा राज्य, कौन सा बेटा, मैं तो सब कुछ छोड़ चुका, साधु हूं। यह भान आया, बस दिशा बदली। और फिर भगवान महावीर से पूछा राजा श्रेणिक ने अब कहाँ जाए। अब देवगति, देवों गति के नाम बताए करते करते तो अब तो राजर्षि प्रसन्न चंद्र केवल ज्ञानी हो गया। अब यह भाव जगत की बात भी है, पर आखिर साधुपना लिया हुआ था तो थोड़ा भूल जाए, यानी सुबह का भूला हुआ शाम तक वापिस आ जाए तो भी ठीक है, घर आ गया है। तो मानो राजर्षि थोड़े भूले हुए बाहर चले गए, भावों से, शुद्ध भावों से वापिस आ गए और कल्याण हो गया। तो साधुपना लिया है, अंतर मन से लिया है तो ठीक है, कहीं भटकाव हो जाए पर कभी न कभी वापिस घर में जरूर आएगा। एक बार साधुपन अच्छे भावों में आ गया है, बीच में भटकाव तो भले हो जाए, वापिस घर में जरूर आएगा, यह निश्चित है। तो राजर्षि प्रसन्न चंद्र भी बाहर गए, आत्मा से या स्वभाव से विभाव में गए, वापिस स्वभाव में आ गए और केवल ज्ञानी भी बन गए। तो जब वो अपनी आत्मा को दुरात्मा बना चुके थे तो नरक में जाने के लायक बन गए थे। आत्मा को बहुत ज्यादा महान बना लिया तो फिर वो परमात्मा पद को भी प्राप्त हो गए। तो दुरात्मा शत्रु है और ये महात्मा तो हो जाए तो फिर तो बड़ी मित्र हो जाती है। धर्म एक उपासनात्मक भी है और एक आचरणात्मक भी है। उपासनात्मक में जैसे मान लें सामाई करना है, माला फेरना है और साधुओं के दर्शन करना, और इसको हम उपासनात्मक धर्म मान लें। पौषध करना बहुत बढ़िया है, यह धर्म भी बहुत बढ़िया है, करने वाले कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। तो ये वर्षी तप करना भी एक तपस्या है, साधना है। तो जीवन में जितना तप, जप, संयम, साधना, आध्यात्मिक परोपकार का कार्य यह चलता है, क्यों तप भी तो कर्म निर्जरा का एक बहुत आवश्यक या बड़ा साधन है। कर्म कटे, निर्जरा हो। इधर पुण्य की बात भी है, पुण्य के बंध का भी सिद्धांत है।
निर्जरा की बात भी है। तो आत्मशुद्धि की मूल चीज है एकदम निष्कलंक नेट, वो निर्जरा है। पुण्य साथ में पुण्य का बंध हो सकता है, और पुण्य भी यूं कोई बहुत खराब चीज तो नहीं लग रही है, परंतु पुण्य को छूटना ही पड़ेगा, वरना मोक्ष नहीं मिलेगा। पुण्य छूटे बिना मोक्ष मिलेगा नहीं। इसलिए पुण्य यो भौतिक अनुकूलता देने वाला, पर उसको भी छोड़ना होगा या छूटना होगा, तब जाकर परम धाम अक्षर परम अक्षर मोक्ष का स्थान प्राप्त हो सके। तो धर्माचार्य जो दूसरों को भी एक मार्गदर्शन देने वाले, धर्म का पथ बताने वाले, धर्म का उपदेश संदेश निर्देश देने वाले तीर्थंकर के प्रतिनिधि, और दूसरों को भी तारने वाले, स्वयं तरना दूसरों को तारना, तो अरहत भगवान हो तब तो बहुत ही बढ़िया बात। अरहत भगवान आसपास कहीं नहीं है, दृश्य नहीं है हमारे लिए, तो फिर अरहतों के प्रतिनिधि धर्माचार्य होते हैं, तो वो भी हमें तारे, और उनका उपदेश है व्याख्यान प्रवचन कथन, क्योंकि वो एक अधिकृत यानी प्रतिनिधि कहे गए हैं तीर्थंकरों के प्रथम पद के। प्रतिनिधि आप प्रथम पद, आरन पार गुणारो, प्रतिनिधि आप प्रथम पद का, आरन पार गुणारो, करुण पुकार सुनो सानुग्रह, करुण पुकार सुनो। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान् भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचन्द्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।